शुक्रिया मैं, सतगुरु शुक्र तेरा, तूने थामा हाथ मेरा, अपनी सेवा में लगाया। करूं शुक्रिया मैं, शुक्रिया मैं गुरुजी। ओम शांति। आज 25 जून 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तो उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। चाहे वो 1 दिन का बच्चा है, चाहे वो 8 रोज का बच्चा है, लेकिन बाबा ने कहा एक ही क्लास में पढ़ते हैं सभी। बाबा ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है और आत्मा ही कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपति वार उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, जो चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वे सब जड़ होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये तो चैतन्य है। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु 5000 वर्ष है और ये वृक्ष 4 भाग में है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर चीज़ 4 भाग में होते हैं ना, जैसे वर्ण भी 4 ही होते हैं, युग भी 4 ही होते हैं। तो इसी प्रकार से ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया देखो कितनी बड़ी है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। ये नई दुनिया के लिए नई शिक्षा है। फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा ही अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे जब बच्चियां ध्यान में जाकर बताती थी तो बताती थी कि वहाँ कोई संस्कृत आदि नहीं होती है। ये संस्कृत आदि जितने भी प्रकार की लैंग्वेजेस हैं वो यहीं पर होती हैं, कलयुग में होंगी। और बाबा ने कहा जो यहाँ है वे फिर वहाँ नहीं हो सकती है, सतयुग में नहीं होंगी। तो बच्चे जानते हैं ये है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं, झाड़ का। माना कि बाबा जो है सारे वृक्ष का पति है, सारे सृष्टि का बीज है और उनको ही वृक्षपति कहेंगे। ये है चैतन्य बीज रूप। शिव बाबा क्या है? चैतन्य बीज रूप हैं। वे सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को देखो कोई भी सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज जिसमें बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से देखो काग विष्ठा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी ही पुरुषार्थ कर रहे हैं।
ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम जानते हो, ज्ञान का सागर तो बाबा निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म नहीं ले सकते जैसे ये लेते हैं। और इनकी भी देखो वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। बच्चों को सम्मुख बैठकर समझाते हैं और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे बाबा कह नहीं सकते हैं। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है। वे तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते हैं, उनको बाबा नहीं कह सकते हैं। यूँ तो देखो गांधी जी थे, उनको भी क्या कहते थे? बापू जी कहते थे। जो म्यूनिसिपैलिटी का मेयर होता है उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी फादर कहते हैं। परंतु वे फादर तो सब कैसे हैं? देहधारी हैं। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वे बाबा आकर पढ़ाते भी किसको हैं? आत्माओं को। ये तो ईश्वरीय कुटुंब है। जो ये भी हमारा जो ये ब्राह्मण परिवार है, इसको ईश्वरीय कुटुंब भी कहेंगे। बाबा के इतने देखो ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए ना। कहते हैं बाबा हम तो 1 रोज़ का बच्चा हूँ, 8 रोज़ का बच्चा हूँ, 1 मास का बच्चा हूँ। तो पहले तो ज़रूर छोटा ही होगा। भले 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु आर्गन्स तो बड़े होते हैं ना। इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाबा पढ़ाते हैं। देखो तुम भी पढ़ते हो। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। बाबा के बच्चे बने हैं, फिर बाबा समझाते तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाबा कहते मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे फिर ये टीचर्स निकले हैं और जिनको फिर क्या कहते हैं? पंडे कहते हैं। वे भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो यही समझाना है कि हमें 2 बाप हैं, एक लौकिक है, दूसरा पारलौकिक है। बड़ा है तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को भी पता नहीं है। धीरे धीरे ये भी जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं ही एक बाप के एक शरीर छोड़ती हैं, दूसरा फिर लेती हैं। ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी और ऊंच से ऊंच बनने के लिए ही हम आए हैं। कई बच्चे चलते चलते क्या करते हैं? पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं और किसी ना किसी बात में उनको संशय आ जाता है या फिर माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं और इन्हीं कारण से फिर क्या हो जाता है? पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं कलप कलप तुम अबलाएं माताएं पुकारती ही आए हैं ना। बाबा कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, केवल बाबा को याद करना है। याद से ही हमारे अंदर बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा बातचीत करते हैं। ये भी आदत पड़ जानी चाहिए, बाबा को याद करने की आदत पड़ती जानी चाहिए। बुद्धि में ये रहना चाहिए हम शिव बाबा के पास जाते हैं।
वे इस ब्रह्मा तन से आते हैं। देखो हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं ना, तो याद से ही हमारे क्या हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ये हमको शिक्षा मिलती है। बाबा से मिलने आओ तो भी क्या करना है, जब भी जाते हैं बाबा से मिलने के लिए तो अपने आप को समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और आत्म अभिमानी भव। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, देखो इसमें बड़ी मेहनत है। उस भक्ति मार्ग में तो देखो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते थे, और ये तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद करना है। ये बहुत सहज से सहज है और बहुत डिफ़िकल्ट से भी डिफ़िकल्ट है। किसको, बाबा को याद करना सहज भी है और डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट कैसा है, बाबा कई बार कहते हैं कि पारे की तरह, जैसे पारा टिकता नहीं है ना, तो ऐसे ही बाबा कहते कि याद भी पारे की तरह है, अभी अभी फिसल जाती है। तो बाबा ने कहा बाबा को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा, बच्ची के मुख से फिर माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी ना। बच्चा अक्सर करके बाप को ही याद करता है, क्योंकि उससे फिर वर्षा मिलना होता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा बाबा से मिलता है। आत्माओं को बाप से वर्षा मिलता है, सो भी याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाबा कहते मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चे तो जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई भी बता नहीं सकते हैं। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। बाबा ने क्या कहा कि भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा बाप पिता के साथ प्यार था। तुम सब आशिक थे और वो माशूक हैं। शिव बाबा माशूक, और हम सब उनको कितना याद करते आए हैं, तो हम सब उनके आशिक हैं। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता है। बाबा समझाते तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे और अभी भी बहुत हैं, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए, इसमें बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। जैसे गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा कह करके एकदम सूत ही मुझा दिया है। अब बाबा ने कहा जो इतना उलझ गया है ना सब, जो कि परमात्मा को सबके अंदर कह करके जो बात ही उलझ गई है, परमात्मा जो सिद्ध करना भी मुश्किल है, तो सिवाय किसको कौन ठीक करता है, बाबा ही आकर के ठीक करते हैं। बाबा ही इस जो कन्फ्यूज़न है इसको दूर करते हैं कि शिव बाबा तो एक ही है, भगवान एक है और बाकी सब तो क्या है, बच्चे हैं। बाबा ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है, होबू कल पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध भी नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम अभी काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि नाम ही स्वर्ग है। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा की याद से बाबा की प्रॉपर्टी ही याद आएगी ना, सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 का चक्र है बस। ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी तो सब बाई प्लाट है ना। बाबा नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं कि तुम ही ऊंच से ऊंच, फिर तुम ही नीच से नीच बनते हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंग, अब भारत रंग भिखारी है। बाबा ने कहा पहले डबल सिरताज बनते हैं, फिर बिल्कुल क्या बन जाते हैं, रंग बन जाते हैं, राजा से रंग भिखारी जैसे बन जाते हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य होता है। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं, महावीर भी उनको कहते हैं।
महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भले कितने भी तूफान आ जाएं, लेकिन वो तुम्हें हिला नहीं सकते हैं। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। ये एक मनुष्य की बात नहीं है। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात तुम्हें क्या करना है, माया पर जीत पानी है। सो भी विकारों के साथ हमारी युद्ध है। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? बाबा ने कहा देखो लड़ाई भी दिखाई है ना। भारत में तो क्या दिखाया है, गृह युद्ध दिखाए गए हैं, कला क्लेश, इसके द्वारा क्या होता है, विनाश होता है। और जो यूरोपवासी है वो कैसे बम मिसाइल्स आदि के द्वारा ही लड़ाई लड़ते हैं और विनाश कैसे दिखाया, इसी प्रकार से वहाँ विनाश दिखाया गया है। गाया भी जाता है रक्त की नदियाँ बहेंगी, दूध की भी नदियाँ बहेंगी। अब रक्त की नदियाँ तो बाबा ने कहा भी बहती हैं, और फिर सुख की दुनिया में क्या होगा, संपन्नता होगी। दूध की नदियाँ माना ही संपन्नता। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल की तरफ पशुपति नाम रख दिया है। एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ और पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पत्नी, उसमें देखो फिर विष्णु का चित्र बनाया है। एक झील भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर कहाँ से आया, सोचने की बात है ना, कि बड़े से बड़े दिन उस लेक में फिर दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया हुआ है। बाबा ने कहा तो कुछ भी नहीं समझते हैं। अब सोचने का विषय तो यह है कि 4 भुजा वाला तो कोई मनुष्य होता नहीं है। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाबा के तुम बच्चे हो। बाबा सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अगर संशय आना ही माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते थे, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अब इसमें बाबा ने कहा 84 के चक्र को याद करना है। बाबा को पतित पावन कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। तो बाबा ने कहा 2 चीज़ हो गई ना, पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र तो चलता ही रहेगा, उसकी एंड नहीं होती है। ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा देखो कितना मीठा है, उनको पतियों का भी पति कहते हैं। वो बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी देखो फारकती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, पढ़ाई को ही देखो छोड़ देते हैं। तो माना कि जैसे कि फारकती दे देते हैं। कितने बेसमझ हैं, जो अक्लमंद बच्चे हैं वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वे फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है और क्या पढ़ना चाहिए। तो ये भी समझ होनी चाहिए ना, हमें क्या पढ़ना है। अभी बाबा ने कहा दूसरी पढ़ाई से तो क्या मिलेगा और इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं। अभी तो बड़ी ज़ोर से लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं ना, देखो कितनी तैयारियाँ हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है। दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी जो फट से सबको खलास कर देंगे। ऐसे से बम मिसाइल्स तैयार हो चुके हैं, जो क्या होंगे, यूज़ होगा जिस दिन भी उनका तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम तैयारी कर रहे हैं। ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है।
अभी देख रहे हैं ना कि सभी ढूंढ रहे हैं भगवान को पाने के लिए। और अभी देखो कितना बाबा का ये कार्य है वो बढ़ता ही जा रहा है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला, ये इसी समय का गायन है। ये भी गाया हुआ है तुम्हारी गतमत बिल्कुल न्यारी है। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाबा तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर ना सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामानुसार बाबा स्थापन कर रहे हैं। तो सो आकर भी हमको समझना चाहिए ना। तुम बच्चे भी बाबा के मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वे विजय माला के दाने बन जाएंगे। तुम बच्चों के नाम भी देखो बाबा ने कितने रमणीक रखे थे। वह नाम की लिस्ट भी एल्बम में रख लेनी चाहिए। तुम बाबा ने कहा योग भट्टी में थे ना, घर बार छोड़ करके बाबा के आकर बने। तो एकदम भट्टी में आकर पड़े। जब शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई तो कितने बच्चे बाबा के यज्ञ में आए और बाबा ने उनको बहुत तपस्या कराई थी। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ नहीं सकता था। जब बाबा के बन गए तो फिर नाम भी जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, हाँ सब कुछ त्याग कर दिया, तो इसलिए बाबा ने भी उनके नाम रखे। वंडर है जो सबके नाम रखे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है। ऐसा योग में रहना है जो माया का तूफान हिला ना सके। और दूसरी पॉइंट है अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। और आज का वरदान है संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले। संकल्प जो होता है बाबा ने कहा एक बीज की तरह है। और उसको बाबा किससे कह रहे हैं भरपूर करने के लिए? कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना हो। निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी शांत आत्मा को सदा सुखी रहे शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। और स्लोगन है माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। ओम शांति। ओम शांति।